हेलो दोस्तों। आज मैं आपको इंडियन एयर फोर्स एक्स वाई ग्रुप का सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का सपना रहता है कि देश के लिए कुछ अच्छा कर दिखाएं। एयर फोर्स ग्रुप एक्स वाई एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने देश की सेवा करते हुए अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी पेमेंट और अच्छी लाइफ का एंजॉय ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाती है, यानी आप रिटन एग्ज़ाम में अप्रैल में शामिल होते हैं तो जनवरी के एंड तक आपका ज्वाइनिंग भी हो जाती है। अगर सितंबर में रिटन एग्ज़ाम हुआ तो जून के स्टार्टिंग तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाता है और उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन होता है। ग्रुप डिस्कशन के 30 से 40 दिन बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। आप यदि एक्स एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको रिटन एग्ज़ाम में इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को क्लियर करने होते हैं। बाई ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको इंग्लिश और रागा को क्लियर करना होता है। आपके पास चॉइस रहता है कि आप एक्स वाई दोनों के लिए एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स वाई दोनों के लिए अप्लाई करते समय आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और रागा सारे पेपर को क्लियर करने पड़ते हैं। आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कट ऑफ के साथ साथ आपके सारे सब्जेक्ट का कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ता है। अब हम बात करने जा रहे हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट का। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के दिन आपको 5:30 बजे सुबह का रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है। आप अपने साथ एडमिट कार्ड फर्स्ट, एडमिट कार्ड सेकेंड और रिस्क सर्टिफिकेट जिसमें आपके पेरेंट्स, गार्जियन का सिग्नेचर हो, ये सब ले जाना पड़ता है। रिस्क सर्टिफिकेट फिलअप करने के बाद 1600 मीटर की दौड़ में शामिल होनी पड़ती है। आप घड़ी छोड़कर आप अपने मर्जी से जो चाहे वो पहन सकते हैं, या आप खाली पैर दौड़ सकते हैं या फिर जूता पहनकर। इसके बाद आपको रनिंग रनिंग जैसे ही क्वालिफाई करते हैं उसके आगे का प्रोसेस के लिए आप क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद 10 पुशअप, 10 सीटअप और 20 स्क्वाट्स करने होते हैं। केवल वही लोग ही यहाँ रहते हैं जो इसमें क्वालिफाई होते हैं, बाकी लोग को घर वापस लौटना पड़ता है। फिजिकल फिटनेस के बाद इंग्लिश और एसआरटी का कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। एसआरटी का मतलब होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसके टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। इंग्लिश और एसआरटी का लेवल बहुत ही इजी होता है। जो लोग क्वालिफाई होते हैं वो जीडी के लिए एलिजिबल होते हैं। 14 से 15 लोगों का ग्रुप बनाया जाता है। सभी लोगों को सेमी सर्कुलर वे में चेयर पर बिठाया जाता है, जो कि सारे लोग चेस्ट नंबर वाइज वहाँ पे बैठते हैं। सभी कैंडिडेट्स के चेयर पे एक पेपर सीट रखा जाता है जिसमें 400 से लेकर 500 वर्ड तक एक पैसेज लिखा होता है। सारे सारे लोगों का टॉपिक सेम होता है। 5 मिनट का समय बिल्कुल साइलेंटली पैसेज पढ़ने के लिए दिया जाता है। ऑफिसर्स आपको पहले से ही ग्रुप डिस्कशन का सारा प्रोसेस के बारे में एक बार ब्रीफली बता दिया करते हैं। 1 मिनट के अंदर ही इंट्रोडक्शन और टॉपिक के बारे में बोलने होते हैं। जैसे ही सभी लोग का इंट्रोडक्शन और टॉपिक के बारे में बोलना समाप्त होता है, तब ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करना होता है। आपको 2 से 3 बार जरूर जीडी में बोलना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ग्रुप डिस्कशन में बहुत सारे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आइए मैं बताने जा रहा हूं कि किन किन चीज़ों पर आपको ग्रुप डिस्कशन में विचार करना चाहिए। सबसे पहला, रीडिंग एबिलिटी। रीडिंग एबिलिटी के अंदर आपको जो पैसेज दिए गए हैं उसमें कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज होते हैं, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव और कंक्लूजन्स होते हैं। इससे आपका रीडिंग एबिलिटी के बारे में पता चलता है। सेकेंड, कोऑपरेशन। कोऑपरेशन से यह अभिप्राय है कि आप अपने परफॉर्मेंस के साथ साथ दूसरे लोगों को कितना कोऑपरेट करते हैं। थर्ड पॉइंट्स,
बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, जब आप चेयर पे बैठते हैं तो आपका बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और हाथ बिल्कुल स्थिर। ज़्यादा एग्रेसिव और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में ना बोलें। 4th पॉइंट, लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें कैंडिडेट्स का लीडिंग क्वालिटी देखा जाता है। जैसे आप ग्रुप डिस्कशन को लीड करते हैं तब कभी कभी फिश मार्केटिंग का माहौल बन जाता है। आप उस सिचुएशन में ग्रुप को कैसे हैंडल करते हैं, ये सब आपके अंदर देखा जाता है। 5वां पॉइंट, स्पीकिंग एबिलिटी। स्पीकिंग एबिलिटी से ये अभिप्राय है कि आप इंग्लिश को ज़्यादा एडवांस रूप में ना बोले, आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करें ताकि सारे लोग आपका लैंग्वेज को इजीली समझ सके। एक ग्रुप के लिए सिलेबस अलग होता है और बाई ग्रुप के लिए सिलेबस अलग होता है। एक ग्रुप में आपको इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में एलिजिबल होना पड़ता है और बाई ग्रुप के लिए केवल आपको इंग्लिश और रागा का पेपर देने होते हैं। यदि आप एक्स और वाई दोनों ग्रुप के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रागा सभी विषयों में इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट का टाइम अलॉट किया जाता है जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद फिजिक्स के लिए भी आपको 20 मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 होते हैं। मैथमेटिक्स के लिए भी सेम टाइम है 20 मिनट्स का जिसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद रागा के लिए आपको केवल 25 मिनट्स होते हैं जिसमें 30 क्वेश्चंस करने होते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट, एसआरटी और ग्रुप डिस्कशन टेस्ट जब आप क्वालिफाई करते हैं तब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड उसी दिन मिल जाता है और आप मेडिकल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब मैं आपको मेडिकल टेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको मेडिकल टेस्ट के दिन यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन के बाद आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है और यूरिन और ब्लड से आपका सिंपल सैंपल लिया जाता है जिसमें डॉक्टर्स आपका ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं और उसका पीपी चेक करते हैं। सेरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, केराटिन, एलएफटी सेरम, बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी ये सब सारा चेक करते हैं और ये सब चेक करने के बाद आपका एक्सरे टेस्ट लिया जाता है। एक्सरे टेस्ट लेने के बाद आपका ईसीजी टेस्ट होता है। ये सब टेस्ट से ये मेडिकल ऑफिसर देखते हैं कि आपके शरीर में कहीं किसी प्रकार का डिफॉल्ट तो नहीं है और जब तक उनका सेटिस्फैक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, जब तक वो अपने विचार से आपको पूरी तरह मेडिकली फिट नहीं करते हैं। और जब आप मेडिकल टेस्ट में मेडिकली फिट घोषित कर दिए जाते हैं तो अगले ही दिन आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और जो लोग मेडिकली अनफिट हो जाते हैं उन्हें रेड कार्ड मिल जाता है। यदि आपको रेड कार्ड मिलता है और आप इस मेडिकल प्रोसेस से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप फिर से री मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मेरा 30 से 40 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा तो आप री मेडिकल के लिए अपील कर दें, क्योंकि री मेडिकल में भी आपको क्वालिफाई करने का चांसेस होते हैं। तो थैंक यू।